नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क के एग्ज़ाम होने हैं और प्री एग्ज़ाम के लिए क्लासेज पहले से चालू थी, बीच में किसी कारणवश रोकनी पड़ी थी क्लासेज। अब फिर से क्लासेज शुरू करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर दिन एक क्लास मिल जाएगी, चाहे क्वेश्चन कम होंगे लेकिन क्लास रोज़ देने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे क्वेश्चन तो 10 है, हालांकि मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी है, जाकर उसे देख लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। आप शेयर करेंगे तभी हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस ला पाएंगे। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर करें। किसी न किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करो ताकि वो भी जुड़े, और एक बार किसी ने हमारा कंटेंट देखा तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा। आई होप, मुझे अपने कंटेंट पर विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं क्लासेज और आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको और भी नॉन टेक के पार्ट सोल्व करवा रखे हैं, जाकर देखिए, पुराने पेपर देखिए आप सॉल्यूशन किए हुए, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है 1 और 2 के रूप में नामांकित दो विलयनों के पीएच मान 8.2 और 9 है। इन विलयनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा सही है। ये कह रहा है कि एक विलयन है, उसका नाम है एक, नाम होगा कोई पर उसने नाम रखा है एक। तो एक का पीएच मान है 8.2 और दूसरे का जो पीएच मान है, चलो इस प्रकार से कर देता हूँ, 8.2 और दूसरे का जो पीएच मान है उसे इसने कहा है, वो सेकंड का है 9 पीएच मान। अब देखिए पीएच मान क्या होता है, पहले तो आपको वो देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पीएच क्या होता है, पी छोटा लिखा जाता है, एच बड़ा, तो इसमें होता है पीएच मान। और ये क्या होता है, पी का मतलब होता है पावर, शक्ति, या फिर आप कह सकते हैं पुषांश। ये इसका जो मेन वर्ड होता है वो होता है पुषांश, लेकिन इसे शक्ति या पावर के रूप में लेते हैं। तो पी का मतलब होता है पावर, घात कह सकते हैं आप, पावर कह सकते हैं और शक्ति कह सकते हैं। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन की पावर को दर्शाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पीएच स्केल किसने बनाया, यदि ये क्वेश्चन पूछे तो ये 1909 में बना था और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाया था। और क्लास की पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम पर मिल जाती है, उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक ओपन नहीं हो तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए हमारे चैनल का नाम और उसमें ज्वाइन हो जाइए। ये रही पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएच स्केल होता क्या है, अब डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा स्केल होता है, कैसा भी बना लीजिए, कई बुक में इससे बनाया हुआ है और कई बुक में इस प्रकार से गोलाई में दे रखा होता है, तो एक ही बात है, आप कैसे भी बना सकते हैं। मैं पहले वाले को बेटर मानता हूँ, इससे आप समझ सकते हैं। इसमें एक से लेके 14 तक अंक होते हैं और लास्ट में बीच में होगा 7। 14 है तो बीच वाला 7। तो इसमें एक वैल्यू आती है कि 1 से लेके 6.9 तक, यानी कि 7 से पहले एक पॉइंट यहाँ से मैं लिख देता हूँ, 1 से लेके 6.9 तक जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं अम्लीय या एसिडिक होती है। यानी कि किसी पदार्थ की वैल्यू 1 से लेके 6.9 तक आती है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। 7 यदि आ जाती है तो वो उदासीन होता है, उसका मतलब होता है न्यूट्रल है, उदासीन है, जैसे कि आशुत जल, डीएम वाटर जिसे आप बोलते हैं ना, वो वाला। और 7.1 से लेके 14 तक यदि किसी की वैल्यू आती है तो वो क्षारीय होता है, इसे बोलते हैं बेस, क्षारीय या बेस प्रकृति का होता है। तो ये जितनी बेसिक डिटेल थी पीएच स्केल के बारे में मैंने वो दे दी है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 का इतना इतना पीएच मान है, तो बताइए इनके बारे में सही कौन सा है। तो देखिए एक तो बात आपको समझ आ गई कि 7 से ऊपर के हैं, यानी कि दोनों की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। पहला कह रहा है दोनों, पहला अम्लीय है दूसरा क्षारीय है। यदि अम्लीय होता तो इसका मान 1 से लेके 6.9 के बीच आता है ना, या फिर 0 से कह सकते हैं आप
तो पीएच स्केल में यहाँ भी आप सुधार कर लीजिए, 0 से वैल्यू ले लीजिए, वह एक ही बात है। लेकिन मैंने 1 से आपको बताया क्योंकि कई ऐसे हैं जिनकी हमें पढ़ाई जाती है वो 1 से ऊपर की पढ़ाई जाती है, जैसे 4, 2 ये पीएच वैल्यू होती है। लगभग 5 और 7 के बीच की वैल्यू हमारे बुक में दे रखी है, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें। 0 से वैल्यू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए पहली लाइन तो हो गई गलत, क्योंकि एक अम्लीय दे दिया, एक क्षारीय दे दिया। दूसरा क्या है, दोनों सेकंड है वो फर्स्ट से अधिक क्षारीय है। अधिक क्षारीय तब होगा जब वैल्यू 14 के करीब होगी। अब मैं आपको कहता हूँ कि किसी पदार्थ की वैल्यू 6.9 है और एक है जिसकी 2 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा हुआ? सबसे ज़्यादा अम्लीय वो हुआ जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो 6.9 सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो ये कह रहा है कि दूसरा यानी कि 9 वाला पहले वाले से अधिक क्षारीय है। हाँ सही है, क्योंकि 9 इससे सब ज़्यादा क्षारीय है। ये वाला कथन आपके बिल्कुल राइट है, इसे आप कर सकते हैं। पीडीएफ में पढ़ने के लिए यहाँ टिक लगा रहा हूँ। आगे है दूसरा पहले से अधिक अम्लीय है। अम्लीय तो दोनों ही नहीं है, और पहला अधिक क्षारीय है तो पहला कम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल को भी कहा जाता है। तो नीले हरे शैवाल को हम साइनोजीवाणु या साइनोबैक्टीरियम कहते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम इसका होता है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। ये एक प्रकार का नीला हरा शैवाल है जो साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। आगे क्वेश्चन है आपके पास है कि जब दो प्राणियों की तुलना करते हैं तब यदि अंग है तो हम कह सकते हैं कि समवर्ती अंग कहलाते हैं। अब समवर्ती अंग की डेफिनेशन पूछिए आपसे। दोनों प्राणियों में अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन शारीरिक रचना की दृष्टि से काफ़ी हद तक समान होती है। ये पहला ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें कार्य अलग अलग हैं, ये आपकी, और संरचना जो है समान है। दोनों प्राणियों में समान कार्य करते हैं, ये आपकी समवृत्ति कह सकते हैं आप इसे। और समवर्ती की पूछिए ना, दोनों प्राणियों में समान कार्य करते हैं। समवर्ती मतलब एक जैसे कार्य करते हैं, लेकिन इनकी शारीरिक दृष्टि भिन्न होती है। पहले वाला सही हो सकता था यानी कि दूसरे वाला, लेकिन इसमें केवल कहा गया है कि समान कार्य करते हैं। इनकी जो काम करने की संरचना होती है ना, जैसे कि पूंछ का काम क्या है, तो पूंछ अलग अलग होगी सबकी, लेकिन काम एक ही होगा। आंखें अलग अलग होगी लेकिन काम एक ही होता है, उसे कहते हैं समवर्ती। यानी कि काम एक प्रकार का करते हैं लेकिन जो काम करने वाला अंग है वो अलग अलग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, किसी भी ट्रेड से हो, आप किसी भी पोस्ट का बार्क का एग्जाम दे रहे हो, चाहे प्लांट ऑपरेटर का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए हो। इलेक्ट्रिशियन के लिए स्पेशल है, हालांकि फिटर टर्नर जितने भी आपके हैं पोस्ट आई है बार्क में ST सेकंड के लिए, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप प्री एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां आपके लिए एक कॉमन प्लेलिस्ट बनाई गई है बार्क एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेंगी आपकी जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और मैथ। प्री एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस पर आधारित 15 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 15। 10 तो अभी इसमें ऐड हो चुके हैं शायद और बने हुए हैं। 15 मॉडल पेपर आपको जल्द ही एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट एग्जाम जैसे मॉडल पेपर हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए मैं स्पेशल लेकर आया हूं, तो इलेक्ट्रिशियन वालों को पहले ही बता देता हूं। ये रहा इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। इलेक्ट्रिशियन में क्या है, केवल इलेक्ट्रिशियन के लिए बार्क एग्जाम के लिए प्री और मेंस की एक साथ प्लेलिस्ट। यदि आप प्री की लेना चाहते हैं तो अलग से ले सकते हैं, केवल प्री की। मेंस की लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले एडवांस की, तो वो भी अलग से ले सकते हैं। लेकिन आप दोनों के लिए स्पेशल यानी कि इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा अवसर यहाँ है कि वो दोनों को एक साथ ले सकता है। प्री के अभी 10 मॉडल टेस्ट है, इसे 15 करेंगे, और एडवांस के 33 मॉडल पेपर है। 33 50-50 क्वेश्चन के 33 मॉडल पेपर है। आप इसे ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्री एग्जाम के लिए बनाई गई है, प्री और एडवांस दोनों को एक साथ कंबाइंड करके। तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपके लिए लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति का रेखा चित्र यानी कि स्केच है, किसका है? तो ये वसा फेट सेल होती है, ये आप ध्यान रखिए। पादप कोशिका का कैसा होता है, और एक होती है आपकी पादप कोशिका, इसके और वसा कोशिका दोनों आप देख लीजिए। हालांकि बायो के इतने एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बस आपको इसका आंसर देखना है। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से किसके द्वारा ऊपरी ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है? तो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं जो वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में करती है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है, और ओजोन क्या होता है? O3 होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं ओजोन में। ये आप ध्यान रखें, ओजोन यहाँ बनती है। ओजोन के बारे में और आपको पढ़ना है तो वो है ओजोन परत। ये समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परमाणुओं की एक परत है। कहाँ पाई जाती है पूछा जाए तो समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत होती है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, O3 इसे कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, पढ़ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है तो पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या निष्कर्ष निकला? तो इसमें कह रहा है कि अधात्विक जो ऑक्साइड होती है वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ऐसा इन्होंने निकाला है। रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप जरूर पढ़ लीजिए। और इम्पोर्टेंट ये आप छोटे मोटे कैल्शियम वाले फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपके केमिकल में पूछे जाते हैं। CaOH का होल ट्वाइज इसे कहते हैं आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, इसे कहा जाता है CaOH का होल ट्वाइज। CaHCO3 और इसका होल ट्वाइज होता है तो ये आपके होगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जिसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका ये फॉर्मूला है। CaO ये आपके बिना बुझा हुआ चूना है, बुझा होगा तो पानी मिल जाएगा और बिना बुझा है तो पानी हटा दिया गया है। इसे आपके बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएगा। जो भी प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब पर मिल जाएगी, बार्क के एग्जाम के लिए देख सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।